वेलकम। तो आज हम इस लेक्चर में एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एड देखिए, एडजॉइंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि क्या होती है कि भाई जिसका रो एंड कॉलम बराबर हो, ठीक है। तो हम एडजॉइंट जो है वो सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो वो 3x3 की भी हो सकती है, 2x2 की मैट्रिक्स हो सकती है, भाई 4x4 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। बट आप लोगों की फिलहाल जो है आपकी लेवल तक, और बाई 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिन जो एडजॉइंट कैसे फाइंड करें, और 3x3 मैट्रिक्स का तक आप लोगों का है आपकी लेवल तक। बाकी एडवांस लेवल में 4x4, 5x5 या n टाइम n बाय n का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करें, सॉरी डिटरमिन नहीं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करना, तो वो चीजें वो अलग है वहां पे। ठीक है, दोस्तों समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है। अगर कोई क्वेश्चन उनसे तक तो लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरों कौन सपोर्ट करेगा। अच्छा, तो अपने दोस्तों का भी शेयर करें जो इंटरेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर जो है वो ऑल ऑफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। तो जो भी मैं आप लोगों को पॉइंट पढ़ाता हूँ, जो भी मैं चीज़ों आपको लोगों को समझाता हूँ, कि वो सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। तो किसी से भी मीन्स के किसी पॉइंट में एमसीक्यू आ जाता है। तो अगर हम जैसे हम जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर और ग्रुप थ्योरी, और अभी जो है मैंने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करवा रहा हूँ। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लीनियर प्रोग्राम उठाएंगे। उसके बाद हम जो है फंक्शन ग्राफ पे चले जाएंगे, फिर वेक्टर पर चले जाएंगे, फिर जो है बाइनल पर चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम हर एक एक चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। इसी में आपको 150 100 प्लस जो है आपको लोगों को मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो अब उनको अच्छे से कवर करें, आपकी मीन्स की आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर है, ठीक है। उनके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यू डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, सो अगर आपके पास 2x2 है मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स जिसका रो भी 2 है एंड जो है कॉलम भी 2 है। अच्छा, तो हम कैसे निकालें एडजॉइंट। अच्छा, तो एडजॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, एडीजे। एडीजे हम डिनोट करवाते हैं, ठीक है, किसको, एडजॉइंट को। अब मुझे इसका भाई मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डायगोनल की निशानी चेंज करूंगा, मीन सो डायगोनल की मैं प्लेसेस चेंज करूंगा। तो 2 की जगह 4 आ जाएगा, और 4 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट है उसके अपोजिट वाले मिस के आप डायगोनल, मैं आपको डायगोनल पढ़ाया था तो उसमें बताया था ये मेन डायगोनल होता है। मेन डायगोनल की हम जो है क्या करेंगे, प्लेसेस चेंज करेंगे, प्लेसेस चेंज करेंगे। बाकी जो आप डायगोनल उसकी हम क्या करेंगे, निशानी चेंज करेंगे। भाई -5 आ जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। एक्चुअली ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, सो 3x3 की मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे पाएंगे। ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स में, ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें रो भी 3 एंड कॉलम भी 3। अच्छा, इसका हम कैसे निकालें, जो है वो मीन्स के हम उसका एडजॉइंट कैसे निकालें। तो उसके लिए एक आप लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को ये पहले आप लोगों को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोफैक्टर आप लोगों को C11 निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये C12 निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को C13 निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को C21, C22, C23 आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को C31 निकालना पड़ेगा, C32 निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को C33 निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद फिर आप लोगों को इसको निकालने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ जो है आप लोगों का, इसको फिर दोबारा ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इसको आप लोगों को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद फिर आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। फिर आप लोगों को एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो भाई हमें ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, जो रो होगा वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। हमें जो है उसकी जो है उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे उसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा आसानी से। अच्छा, तो ये फर्स्ट रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे भाई, ये हो जाएगा C11, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा C12, उसके बाद आएगा C13, उसके बाद आ जाएगा C21, ठीक है। उसके बाद C22 आ जाएगा, उसके बाद C
C23 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, उसके बाद थर्ड रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे भाई। ये हो जाएगा C31, C32 हो जाएगा, उसके बाद C33 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट डायरेक्शन? अच्छा, तो हमारे पास ये फाइनली एड जॉइंट निकल गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हम एड जॉइंट आप जो है कैसे निकालते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सो इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं। प्रॉपर एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ए मल्टीप्लाई कराऊंगा, जब ए को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं एडजॉइंट ए से, एडजॉइंट ए से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि भाई ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास डिटरमिनेंट मिलेगा। मैं आपको डिटरमिनेंट में आपको बताया था, फर्स्ट रो को मैं जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इस फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा, ये सारी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास पोजीशन क्या मिलेगी भाई? ए मुझे मिलेगी A22 की। तो भाई ये हमारे पास डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे, जीरो। और मैं जब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा, बाकी सारी जीरो। तो आप लोगों को अगर मैं हम क्या करें, अगर मैं इस डिटरमिनेंट को कॉमन निकाल दूं, तो अगर मैं डिटरमिनेंट को कॉमन निकाल दूं तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा भाई ये वन बचेगा, यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई एन ऑर्डर की, मीन्स कि यहाँ तो ऑर्डर थ्री है। ठीक है, यहाँ तो ऑर्डर थ्री है, पर हम जर्नल के लिए प्रूव करें तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? ए इंटू ए मल्टीप्लाई एट ज्वाइंट ए बराबर होगा किसके? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, इस तरह अगर आप पूछ ले कि भाई ए मल्टीप्लाई एट ज्वाइंट ऑफ ए कर दें तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ए इंटू जो है वो डिटरमिनेंट आइडेंटिटी आई एन के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी। चलो, तो उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज आती है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपसे भाई पूछ ले कि प्रॉपर्टीज ये है, अगर आपसे पूछे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा भाई? वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए उसकी होल पावर n माइनस वन। एन क्या है भाई? जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपल। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपसे भाई एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा भाई? ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन की पावर माइनस टू इंटू ए के बराबर होगा। समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? अच्छा, तो ये प्रॉपर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को प्रूफ भी करवा दूंगा, नो इशू। ठीक है, बट आप लोगों की यहाँ तक मीन्स कि आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। ठीक, अगर प्रूफ कहेंगे तो मैं प्रूफ करा दूंगा, अगर मैं यहाँ पे प्रूफ कराने बैठूं तो भाई ये दो दो तीन घंटे का लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर फोर है। प्रॉपर्टी नंबर फोर है, अगर आपसे भाई पूछे डिटर्मिनेंट ऑफ, भाई इसका मुझे डिटरमिनेंट निकाल के दो, तो किसका इसका डिटरमिनेंट क्या नहीं मीन्स की क्या आएगा भाई? ये हो जाएगा एट ज्वाइंट मल्टीप्लाई एट ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? एट ज्वाइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए उसकी होल पावर n माइनस टू उसकी होल पावर टू आएगा, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, सो पॉइंट नंबर फाइव है कि भाई एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू बी, ए इंटू बी का एडजॉइंट क्या निकलेगा भाई? वो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, वो बराबर होगा, सॉरी निकालेंगे नहीं, बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आएगा हमारे पास। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स ये के प्रॉपर्टी अब ए, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालें, उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करें।
वो बराबर आ जाएगा किसके भाई, पहले आप लोग एड ज्वाइंट फाइंड करें, एड ज्वाइंट आप ये फाइंड करें, उसके बाद आप ट्रांसपोज निकालें, तभी भी आपके पास सेम आएगा। पहले ट्रांसपोज निकालें और एड ज्वाइंट फाइंड करें, या पहले एड ज्वाइंट आप ए निकालें उसके बाद ट्रांसपोज निकालें, तो तभी भी दोनों बराबर आएंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है कि अगर आप एड ज्वाइंट, अगर आप के से मल्टीप्लाई करवा दें ए से कोई कांस्टेंट, के क्या है हमारे पास, स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट है, अगर ए मैट्रिक्स के साथ अगर आप के मल्टीप्लाई करवाएं, उसका फिर एडजॉइंट निकालें, ठीक है, इसका फिर एडजॉइंट निकालें, या जो है आप लोग के की पावर एन माइनस करें, ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, एन क्या है भाई, हमें एन हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है, और के क्या है हमारे पास, स्केलर है। लास्ट नंबर पॉइंट ये प्रॉपर्टी, अगर आप लोग एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालें उसके बाद एडजॉइंट निकालें, तो वो बराबर आएगा किसके, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें उसके बाद उसका इनवर्स निकालें, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ जो है यहाँ पे स्क्वायर का यहाँ पे खत्म होता है, और एमसीक्यूज में आप लोगों को करवा दूंगा लास्ट में, जिससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। सो उसके बाद हम जो है हमारी बारी आती है किसकी, हमारी बारी आती है इनवर्स की। ठीक है। एडजॉइंट, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं आपको ये बता दूं कि भाई डायगोनल का हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इनवर्स पे आते हैं, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स का हम कैसे निकालें। ठीक है। अच्छा, सो भाई फर्ज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है 2 0 0 0 5 0। ठीक है। 0 0 0। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक के मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे सॉल्व करेगा। पहले हम क्या निकालेंगे, C11 निकालेंगे भाई, C11 निकालेंगे, मैंने अब जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, होल पावर 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है। इट मीन्स कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 0 1, सॉरी 0 1 आएगा। इसको अगर ये देखे, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। देखो माइनस की पावर, माइनस की ऊपर पावर क्या है, 2 हो जाएगा, मीन्स के वो इवन पावर है, तो मीन्स के 1 बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AD - BC, तो AD ये 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम निकालेंगे, उसके बाद देखिए ये सारी जीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास, अगर हम C12 निकालेंगे तो हमारे पास C12, ये 1 2, ये 2, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हमारे पास जीरो बचा, मीन्स हमारे पास डिटर्मिनेंट, मीन्स का हमारे पास C12 0 मिल जाएगा को फैक्टर। ठीक है। अगर हम C13 निकाले तभी हमें 0 मिलेगा, तो फिर हम क्या निकालेंगे भाई, C22 निकालेंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1 होल पावर 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, सेकंड रो, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, C22, ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा भाई कि 2 0 0 1 बचा। अगर इसको हम क्या करें, ये हमारे पास ये हो जाएगा, एक्चुअली ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 मिल जाएगा, सिंपल। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद अगर हम C2 2 3 निकालेंगे तभी भी हमें 0 मिलेगा, तो फिर हम क्या निकालेंगे, जो हम निकालेंगे डिरेक्शंस, C33 निकालेंगे बस डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, हम निकालेंगे C33 -1 होल पावर 3 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या, जैसे थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड रो। ठीक है। तो हमारे पास बाकी एलिमेंट क्या बचे, 0 2 0 0 5। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अब, हमारे पास जो को फैक्टर था, हमारे पास को फैक्टर सी को, मैं को फैक्टर को डिनोट कर रहा हूँ, क्या निकाला हमारे पास, पहले तो हमारे पास 5 की वैल्यू आएगी, 5 आएगा या 0 0 आ जाएगा।
और उसके बाद हमारे पास जीरो आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या निकाला, हमारे पास टू निकला, ये जीरो आएगा, जीरो जीरो, फिर हमारे पास 10 आया। अब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, एड ज्वाइंट ऑफ ए बराबर होगा किसके, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट रो, ये हो जाएगा, कॉलम में चेंज करेंगे, 5 जीरो हो जाएगा, ये जीरो, टू जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो जीरो 10 हो जाएगा। ये हमारे पास एड ज्वाइंट निकल के आएगा यार। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, अच्छा। तो समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है दोस्तों। सो उसके बाद हम इनवर्स पे मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं इनवर्स पे। इनवर्स भी हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, ठीक है, मीन्स को उसमें रो एंड कॉलम बराबर हो जाएंगे। हम रेक्टेंगल मीन्स के जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही है ना डियर, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ लिया कर। सो अगर इनवर्स में क्या होता है, एक्चुअली इनवर्स में ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, तो मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एम के बी के साथ। देखिए, जब भी हम इनवर्स की बात करेंगे मीन्स कि यहाँ पे मल्टीपल इनवर्स की बात हो रही होगी। ठीक है, अच्छा। अब मुझे ये आई के बराबर होगा, ठीक है। अब चलो, इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ बेसिक से। सो बी क्या है भाई, बी हमारे पास कोई एक ऐसा, एक्चुअली देखो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, तो यहाँ पे बी क्या है, हमारे पास इनवर्स है। ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, मीन्स के ऐसा मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे बी की जगह ऐसी मैट्रिक्स की वैल्यू रखनी है जो मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। आई क्या है भाई, आई मुझे मेरे पास आइडेंटिटी है। अगर मैं इसके आई के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ए के सॉरी बी की मैं ऐसी मैट्रिक्स की वैल्यू रखूंगा तो मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आई मिल जाए, इसलिए आइडेंटिटी मिल जाए। एक्चुअली बी क्या है यहाँ पे, एक्चुअली बी है ए का इनवर्स, तो हमारे पास आई के मिल जाए, मीन्स के हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाए। समझ में आ रही है ना पॉइंट, अच्छा। तो ये देखें, अगर हम ए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए इनवर्स के साथ तो हमें आई मिल जाए, तो ये भी ट्रू होना चाहिए लाजमी। अगर हम ए को ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी भी हमें ए मिलना चाहिए। तो तब हमारा जो वो ए का इनवर्स मीन्स क्या, तब हम कह सकते हैं भाई ये हमारे पास जो ए है हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, वरना हम नहीं कह सकते। ठीक है, वरना हम नहीं कह सकते। इसमें ये याद रखिएगा, हम इनवर्स हमेशा मीन्स के जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर होगा तो उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा इट मीन्स के इनवर्स फाइंड करने के लिए जरूरी है कि वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इट मीन्स के डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर वहां पे हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। सिंपली बात ये है कि हम वहां पे कह रहा था ना कि अगर ए, मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम ए मल्टीप्लाई करवाएंगे ए इनवर्स के साथ, ठीक है, या जो है हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएं ए के साथ, तो हमें आई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मीन्स के ए दोनों एक दूसरे के इनवर्स होने चाहिए। ठीक है, दोनों जो है वो एक दूसरे के इनवर्स होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, अच्छा। सो इसके लिए एक जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा लाजमी। एडजॉइंट ऑफ इनवर्स का मैट्रिक्स का फार्मूला ये होता है कि ए इनवर्स हमें निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, इनवर्स का मीन्स की फार्मूला होता है कि एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं कि भाई फर्ज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका मुझे इनवर्स निकालना है, मुझे वो मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की। ठीक है, पहले मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट
एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, डायगोनल की निशानी जो वो प्लेसेस चेंज करूंगा भाई, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है चलो। और उसके बाद में डिटरमिनेंट निकालूंगा। डिटरमिनेंट चेक करते हैं इसका क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा, इसको यहाँ से ए का निकालेंगे ना, AD, ये हो जाएगा 16 -BC, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, डिटरमिनेंट 8 आया। तो हम ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट क्या आया भाई हमारे पास, एडजॉइंट जो आया 8 -2 -4 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिवाइड डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट से। ये एक्चुअली ये होगा ए इनवर्स होगा, क्या होगा, हर एक वैल्यू के नीचे डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, डिवाइड करवाएंगे, -2 डिवाइड बाय 8 करवाएंगे, -4 डिवाइड बाय 8 करवाएंगे, 2 डिवाइड बाय 8 8 करवाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करवाते हैं, सिंपलीफाई करवाने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखें, 8 की टेबल 8 पे 1 टाइम लगेगी भाई, 8 की टेबल 8 पे 1 टाइम लगेगी। अच्छा, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम लगेगी। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 4 आएगा। ठीक है, तो 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम, 4 की टेबल 2 पे 2 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा भाई, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, फाइनली आंसर है किसका, ए इनवर्स का। समझ में आए बात में। अच्छा, तो उसके बाद 3/3 का मैट्रिक्स का इनवर्स भी हम इस तरह ही निकालेंगे। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए, एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि भाई ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स का आप लोग दोबारा इनवर्स निकालेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा आपके पास हमेशा ए ही मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, जो आपने ए मैट्रिक्स सपोज की थी वही आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए मल्टीप्लाई बी करवा रहे हैं, उसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो वो बराबर आ जाएगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप प्रूफ कहेंगे तो मैं प्रूफ करा दूंगा, नो इशू। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर ए इनवर्स फाइंड करें, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, ठीक है, या पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड करें उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड करें, तभी भी आपको वो, यहाँ आप लोग क्या करें, 1 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट करवा दें, तीनों बराबर आ जाए। ठीक है, या ए नोट फाइंड करें उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें वो बराबर आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट फाइंड करें या उसका इन्वर्स फाइंड करें, तभी भी ये तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 है डिस्टेंस, प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें, उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड करें, यहाँ जो है आप लोग पहले इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे दोनों कंडीशन में। ठीक है। अच्छा, फाइव नंबर प्रॉपर्टी ये है कि फाइव नंबर प्रॉपर्टी ये है कि के मल्टीप्लाई करवाएं ए के साथ। ठीक है, तो उसका इन्वर्स फाइंड करें, या आप लोग के का इन्वर्स फाइंड करें अलग, उसके बाद ए का इन्वर्स फाइंड करें इन्वर्स अलग। ठीक है, एक्चुअली के क्या है यहाँ पे, क्या है, स्केलर। ठीक है, के यहाँ पे स्केलर, अगर के को मल्टीप्लाई करवा दें ए मैट्रिक्स का, उसका इन्वर्स फाइंड करें, जहाँ के का इन्वर्स फाइंड करें उसके बाद ए का इन्वर्स फाइंड करें, दोनों आपस में बराबर आ जाएगी। जब प्रॉपर्टी नंबर 6 से अगर ए आई आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड करें तो तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि एफ ए आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, D1 D2 D3। ठीक है, देन इसका इन्वर्स फाइंड करना है आप लोगों को, ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा डायगोनल का ए, डायगोनल डी आई है जी मीन्स की डायगोनल, तो डी का इन्वर्स कर दें। ठीक है, डिवाइड बाय D2 का इन्वर्स कर दें, D1 का इन्वर्स कर दें, और D3 का इन्वर्स कर दें, ये आपस में बराबर आएंगे, ये काम नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आप इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक ऊपर भी पॉइंट बताई थी कि इस तरह मैंने पढ़ाया था, A × B = I बराबर, इट मीन्स के भाई
ये बी जो है वो ए का इनवर्स है। ठीक है। सो एफ आप लोग कह रहे हैं कि भाई जो बी बराबर है ए इनवर्स के, तो देन जो है उसके बाद क्या होगा भाई, बी इनवर्स जो है वो ए के बराबर है। ये सीन है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सो हम यहाँ पे वीडियो को अप करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आदमी पूछे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रामर से उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी।